श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जून 2026 रविवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। यह दोस्तों ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और रविवार को यह पड़ रही है और इसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए ज्येष्ठ महीने की सप्तमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सादे चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप कुछ करें या ना करें, साथ चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करें, क्योंकि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रविवार सप्तमी तिथि का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो साथ चावल के दाने वाला उपाय है। इस सप्तमी तिथि पर साथ चावल के दाने वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को नहीं किया है, लेकिन आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, लेकिन साथ चावल के दाने वाले उपाय को जरूर कर लें। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल की ही कथा में इस बारे में चर्चा की थी। इस उपाय के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाले इस वीडियो को देखने के बाद, और ये उपाय करने के लिए अगली वीडियो कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्येष्ठ माह की सप्तमी तिथि का ये दिन जो है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो ज्येष्ठ महीने की सप्तमी तिथि पर एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर आप लोग इस उपाय को पहले करना चाहते हैं तो आप लोग पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही करें। आपके घर में कोई दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये समस्या हमारे घर में किस कारण से चल रही है। इसका कोई भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं सही तरीके से आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इस दिन चावल के दाने का जो विशेष उपाय है इसका बहुत ही महत्व होता है और ये बहुत ही बड़ा उपाय है रविवार सप्तमी तिथि का। हम आपको बताते हैं सावत चावल के दाने वाले उपाय है। इसे करना किसे है कि घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई एक इस उपाय को कर सकता है। अगर नहीं तो घर के प्रत्येक सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख तकलीफ है, वो अपने लिए करना चाहता है तो वो कर सकता है। कहने का तात्पर्य है इस उपाय को घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है, नहीं तो कोई एक बड़ा करे पूरे परिवार की सुख शांति के लिए तो वो भी कर सकता है। ये उपाय सुबह करें चाहे शाम को, प्रदोष काल के समय करें। अगर आप ये पूछें कि सबसे सही समय कौन सा रहेगा साथ चावल के दाने वाला उपाय, तो हम आपको बताएं ये उपाय आप सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं प्रदोष काल में करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात। यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर रहे, आपने बहुत से उपाय कर लिए, आपने अपनी सारी बातें महादेव के सामने रख दी, फिर भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, काफी समय से बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं परिपूर्ण हो जाए, लेकिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कि आपके घर में कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगर आपके घर में शांति नहीं है, धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, तो आपको ये नंदी जी वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। बस नंदी जी के कान में इस तरीके से बोलना है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। यहाँ पर लेना है आपको एक बेलपत्र। बेलपत्र पूर्ण होना चाहिए, खंडित ना हो। पीला चंदन ले लें और इस पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लें, इसे पेस्ट बना लेना है और लेने हैं आपको 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दाने, इसलिए आपको यहाँ पर चाहिए। आपको करना ये है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाना, नंदी जी के पास बैठना है, जो नंदी जी का उठा हुआ पैर होता है, यहाँ पर आपको बेल पत्र लेनी है। यहाँ पर इस बेल पत्र पर जो है एकमात्र जो डंडी होती है जहाँ पे पत्तियां जुड़ी होती हैं, उस जगह पर आप एक पीले चंदन की बिंदी लगा देंगे। जो ऊपर वाली पत्ती होती है सबसे बड़ी, उसके ऊपर एक एक करके 7 चावल के दाने आपको रख देने हैं। यदि कोई प्लेट लेकर के जाए तो प्लेट के ऊपर पहले बेलपत्र रखना, टिक्का लगा देना, उसके बाद 7 चावल के दाने रख देना है। यहाँ पर जहाँ नंदी जी के पास आप बैठे हैं, नंदी जी के कान में जो आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि महादेव आपकी इच्छाएं पूरी करें, आपको नंदी जी के कान में आपको बोल देना है जो भी आपके दुख तकलीफ कष्ट है ये दूर हो जाएं, ऐसी आपसे यहाँ पर कामना करें। नंदी जी से जब आप बोलते हैं तो नंदी जी हमेशा ही भगवान शंकर के सामने उनकी बात रखते हैं और प्रभु कभी भी नंदी बाबा की बात को नहीं टालते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कामना है, आपको विशेष कर वहाँ पर बोल देनी और फिर वहाँ से उठ जाना है। जो चिकना वाला साइड है उसे समर्पित कर देंगे। जो चिकना वाला साइड है वो शिवलिंग से टच करना चाहिए। जैसे ही शिवलिंग समर्पित करे पे ऊपर आप जैसे ही बेलपत्र समर्पित करेंगे चावल के दाने तो गिर जाएंगे, क्योंकि चावल के दाने कोई चिपके हुए नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चावल के दाने भले ही शिवलिंग पर गिर जाएं कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बेलपत्र जो है आप उल्टी रख देनी है, यानी कि जो पीला वाला चंदन वाला भाग है, चिकना वाला भाग है, शिवलिंग पे समर्पित कर दें और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। निश्चित तौर पर महादेव आपकी मनोकामना को जरूर से पूरा करेंगे। हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। रविवार का दिन है, सप्तमी तिथि है,
आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, आपके घर के बच्चे सोचते हैं या कोई घर का और सदस्य है जो बहुत सोचा विचारी करता है, डिप्रेशन में रहता है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए इस उपाय को जरूर करें। अगर उसके भाग्य में तेज की प्राप्ति नहीं, उदासी रहती है, आलस्य रहता है, उस व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और अगर वो कोई काम करता है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है हम आपको बता दें। एक तांबे का पात्र लेना है, अपने घर से ही उसमें जल भर लेना है। उस पात्र में आपको लाल चंदन डाल लें। लाल चंदन जो है तेज की वृद्धि करता है। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करें और आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी समय कर सकते हैं। उत्तर को मुख करके खड़े हो जाएं। यहाँ पर जो भी आप स्मरण करेंगे, मनोकामना मांगेंगे, मन्नत मांगेंगे, आपके जीवन में दुख बहुत है, परेशानी बहुत है, महादेव उसे बहुत जल्द दूर कर देंगे। और ये जो जल है श्री शिवाय नमः शिवाय का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय, हर कोई कर सकता है। ये मौका आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले और अंतिम उपाय की। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल आपको 3 जगह लगाना है। उससे आपकी सारे दुख तकलीफ, भारी बीमारी दूर हो जाएगी। आपको कोई बीमारी हो गई, आप बार बार डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, 5-10 दिन में आराम ना मिले, या कोई आपके शरीर में रोग है, आप चाहते हैं आपका रोग वो दूर हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये रोग दूर होगा। घर का कोई सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। रोगी व्यक्ति भी कर सकता है, नहीं तो स्वस्थ व्यक्ति भी जाकर के उस रोगी व्यक्ति के लिए कर सकता है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले लें और रविवार की सप्तमी तिथि के दिन आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। और इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लिया है, उसे शिवलिंग पर सबसे पहले जो गणेश जी के स्थान पर, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल, फिर भगवान जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना। जैसे ही जलाधारी से होता हुआ जल नीचे आएगा तो आप उसमें से थोड़ा सा प्राप्त करेंगे। अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये बीमारी दूर करने के लिए अपने घर पर ये जल लेकर जा रहा हूँ। उस व्यक्ति का नाम ये है, गोत्रेय है, और उसकी परेशानी आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए वो जल घर पर लेकर आ जाए। जो भी व्यक्ति बीमार है उस जल को छुए और उस जल को 3 जगह पर लगा ले। सबसे पहले नाभि पर लगा लें और दूसरी बार आपको मस्तक पर लगा लें, जहाँ पर तिलक करते हैं बीचों बीच वाले स्थान पर, वहाँ पर लगाना। और तीसरा सर पर थोड़ा सा लगा लेना है। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हैं ना, ज्यादा से जल लेकर आए ताकि सोमवार, मंगल, बुधवार, शुक्रवार तक इस उपाय को कर सके। लगातार 5 दिन तक इस उपाय को करें, निश्चित तौर पर आपको आराम मिल